पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकी सदस्यता और केंद्रीय महासचिव समेत सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इसके साथ ही सीता सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। अब सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। इसके साथ ही इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदल सकती है। नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में विनोद तावड़े और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में सीता सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई। सीता सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है और इसी दृष्टिकोण से आज बीजेपी में शामिल हो रही हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 14 साल तक जेएमएम में रहने के बावजूद भी कई सपने अधूरे रह गए। अलग झारखंड राज्य बनाने में उनके पति दुर्गा सोरेन का बड़ा योगदान रहा। वे झारखंड को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, कोयला खदानों से जो सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में चोरी और भ्रष्टाचार था, उसके विरुद्ध दिल्ली तक आवाज उठाने का काम बहन सीता सोरेन द्वारा किया गया। आदिवासी बहन संघर्ष की पर्याय हम स्वागत भी कर रहे हैं पार्टी में, और मुझे भरोसा है क्योंकि मैं झारखंड का प्रभारी भी हूं, मेरे दायित्व निर्वहन में आदरणीय सीता जी के माध्यम से मुझे सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो, और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। यही एक बड़ा मकसद है जो कि आज मैं इस परिवार में शामिल हुई, और मोदी जी का जो सोच है वो सोच झारखंड में भी अब पूरी तरह से सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, और जो भी सोच रहा मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का, वो सपना अब जल्द ही जल्द पूरा होगा, हमको इस तरह का उम्मीद है। मैं आज बहुत खुशी और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ी मकसद और बहुत बड़ी लड़ाई के लिए, और जीत का भरोसा ज़रूर है, क्योंकि जब हम मोदी जी के परिवार में शामिल हुए हैं तो हमारी मकसद जो है झारखंड को बचाने का, झारखंड को झुकाएंगे नहीं, झारखंड को बचाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा की 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि सीता सोरेन अब जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी सभी अटकलों पर विराम लग गया है और सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सूरज,
बिल्कुल देखिए नैना, अटकलें में बिल्कुल पूरी तरह से विराम लग चुकी है और कहीं ना कहीं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक महीने की अगर बात करें तो झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले IND गठबंधन को एक भारी झटका लगेगा। आपने देखा कि इससे पहले गीता कोड़ा, जो कि चाईबासा से कांग्रेस कोटे से सांसद थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। लेकिन अब जामा से JMM विधायक सीता सोरेन भी पार्टी का दामन थाम लिया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि देखिए किस तरह से सीता सोरेन ने जो इस्तीफा देने से पहले जो अटकलें थी, जिस तरह के जो आरोप लगाए हैं पार्टी में, किस तरह से उन्हें अनदेखी करी है। और उन्होंने साफ कहा है ज्वाइनिंग के बाद कि पार्टी उनके ससुर यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो सुबी सोरेन और दिवंगत यानी उनके पति दुर्गा सोरेन के द्वारा बनाई गई पार्टी है। लेकिन उसी पार्टी में सीता सोरेन यानी मुझे तवज्जो नहीं दी जा रही है। और यही सब वजह है कि सीता सोरेन ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। आपने देखा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सीता सोरेन की पार्टी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को संथाल में एक बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल और बिल्कुल सबसे सूरज, बड़ी बात है कि अब ऐसे में अब JMM को बड़ा झटका लगा है। अब एक और जहां JMM को बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दामन थामकर अब सीता सोरेन बीजेपी की ओर से एक नई सफर की शुरुआत करेंगी। तो अब ऐसे में पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए बिल्कुल पार्टी को एक नुकसान आज सहना पड़ रहा है। अभी देखिए, अभी फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के स्टेट जो कार्यालय है। अभी थोड़ी देर के बाद पार्टी महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो भी बातें हैं और जो भी आरोप फिलहाल सीता सोरेन की तरफ से पार्टी के ऊपर लगाए गए उन तमाम अटकलों को वो क्लियर करेंगे। जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन ने पार्टी के कद्दावर नेता भी रही है और 3 टर्म यानी तीसरी बार वो विधानसभा से विधायक चुनकर जामा से आई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संथाल में जामा विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है और वैसे जगहों में उस जगहों से सीता सोरेन का इस्तीफा देना पार्टी के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सीता सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं दुमका लोकसभा सीट पर सीता सोरेन की नजर होगी। हालांकि पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों को लेकर कैंडिडेट को भी घोषणा कर दी है। लेकिन ये बता रही है कि फिलहाल दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन का नाम जिस तरह से पार्टी ने घोषणा की है, उस नाम को कहीं ना कहीं उस नाम की जगह सीता सोरेन का नाम आ सकता है। जिस तरह के सूत्र बता रहे हैं, जो अटकलें हैं, जो फिलहाल अटकलें का जो बाजार है पूरे प्रदेश में जो गर्म है, इसके तहत ये हम कह रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाली 1 महीने के भीतर झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका मिला है। कि आपने देखा कि गीता कोड़ा के बाद अब सीता सोरेन बिल्कुल बिल्कुल सूरज, अब ऐसे में निश्चित तौर पर JMM को बड़ा झटका लगा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज।